हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी डिलीवरी अक्टूबर और नवंबर में होने वाली है तो मैं आपको 6 बातें बताऊंगी जिसको कि आपको डिलीवरी में बिल्कुल नहीं करने हैं, और 6 बातें ऐसी बताऊंगी जो कि डिलीवरी में आपको इस वक्त करने ही करने हैं, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी बहुत पास में आ गई है। आपका 7वां 8वां मंथ चलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप 8वें और 9वें महीने में आ गई हैं, 7वां मंथ आपका जो है एंड में है, ख़त्म होने वाला है, 8वां मंथ शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो आपको गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपको गर्म पानी पीना ही पीना है। गर्म तासीर की चीज़ों को खाना शुरू कर देना है। क्योंकि अब आपका शिशु जो है हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो गया है, और आपकी पेल्विस एरिया की मसल्स जो है लचीला होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको वॉक एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। आपको एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। वॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। उकड़ू अवस्था में बैठना ही बैठना है। इसके अलावा आप अगर कंफर्टेबल फील कर रही हैं, आपके प्रेगनेंसी में कोई भी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर ओके बोला है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप घर के छोटे मोटे काम करिए। झाड़ू पोछा, आटा गूँथिए, रोटी बनाइए, ये सारे काम आप करेंगी तो इससे आपका जो शिशु है आपके ऊपर जो बट एक बात मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई काम नहीं करना है। ग्रेविटी के कारण आपका शिशु नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा, और जब नीचे की तरफ खिसकेगा तो आपकी पेल्विस एरिया की मसल्स लचीली होगी, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका वेट कम है, आपके शिशु का वेट आपके गर्भ में कम है, तो बस 2 मंथ बचे हैं, इसको जल्दी से जल्दी आपको बढ़ाना है। हीमोग्लोबिन कम है, इसको भी जल्दी से जल्दी आपको बढ़ाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने डाइट में, अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, सारे रिच फूड आपको लेने हैं। आपको दूध 2 गिलास, पनीर, दूध में आप एक हो सके तो चुटकी भर हल्दी डाल के रात को लीजिए। ये सारे आपके बॉडी को जो पेन हो रहा है ना, उसको ख़त्म करने में आपको काफ़ी मदद देगा। इसके अलावा आप केसर दूध भी ले सकती हैं, पनीर लीजिए, इससे आपको विटामिन डी जो है बहुत अच्छे से मिलेगी। अंडे खाइए, अंडे में भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। तो आपको इन सारे चीज़ को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपके शिशु का वज़न और आपका वज़न दोनों बढ़ सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल हो सके। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो आपको अपने डाइट में घी का भी इस्तेमाल करना है। गाय का घी ले लीजिए, और दूध में या फिर चाय में तो बहुत लोग नहीं पीते हैं, पानी में पिएंगे सुबह सुबह ना, तो इससे गैस कॉन्स्टिपेशन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आप इसको भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपकी जो बीपी है उसको भी कंट्रोल रखिए, शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखिए। इस समय ये सारी चीज़ें बढ़ना नहीं चाहिए। अब जानते हैं कि आपको क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आपका डिलीवरी जो है इस समय होने वाली है अक्टूबर और नवंबर में, तो ये सारे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात तो महिलाएं बहुत ही चुलबुली और जो है चटक खाने में माहिर होती हैं। तो सबसे पहले इस समय आपको तला भुना तीखा मसालेदार खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी आपको समस्या होगी, अगर आपका वेट कम है तो भी आपको समस्या होगी। तो वेट कम है तो आप अच्छी डाइट लीजिए, जो कि मैंने पहले बता दिया। अगर वेट ज़्यादा है तो लिक्विड युक्त ज़्यादा सामान लीजिए। छाछ हो गया, सूप हो गया, इन सारे चीज़ को, नारियल पानी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इन सारे चीज़ को अपने डाइट में शामिल करिए। पैकेट बंद खाना, सड़क का खाना, चिप्स कुरकुरे, जो है पिज़्ज़ा बर्गर, इन सारे चीज़ को नहीं खाना चाहिए। आपको चाय कॉफ़ी की अगर आप खाने में माहिर हैं तो ये भी आपको नहीं पीने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है और ये आपके शिशु की हेल्थ को ख़राब करती है, तो ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपको पानी
पूरा पीना चाहिए। पानी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पानी में कोई कंजूसी और कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा, आपका शिशु गर्भ में सूखने लगेगा। तो आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। इसके अलावा आपको पाइनएप्पल और पपीता 7वें-8वें महीने में नहीं खाने हैं। आपको अगर खाना है तो 9वां महीना जब शुरू हो जाएगा उसके 1 हफ्ते बाद निकल जाएंगे, तब आपको खाना है। इस वक्त आपको नहीं खाने हैं, नहीं तो इसमें एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने लगेंगे, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा, तो आपको जो है लेबर पेन शुरू हो जाएगी। तो आपको इन सारे चीज़ को नहीं टच भी नहीं करने हैं। इसके बाद आपको अगर डॉक्टर ने बोला है आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी A to Z कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, हल्का फुल्का वॉक कर सकती हैं बट हैवी एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए। अगर आपका 7वां-8वां मंथ आ गया है तो आपको अपने शुगर और बीपी दोनों को कंट्रोल में रखना है। अगर शुगर आपका ज़्यादा है तो इसमें आपको चीनी और केला 2 चीज़ नहीं खाने चाहिए। केले में भी बहुत ज़्यादा चीनी होता है, और चावल, इन दोनों चीज़ को, आलू भी है इसमें, इन सारे चीज़ को अवॉइड करने हैं आपको। अगर आपका बीपी जो है हाई रहता है तो इस समय आपको नमक का इंटेक थोड़ा कम कर देने हैं, नहीं तो आपका जब बीपी हाई रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको काफ़ी समस्या आएगी। बीपी हाई रहेगा, जब आपका लेबर पेन आएगा तो शिशु की धड़कनें बढ़ने लगेगी जिससे कि सीजर करना पड़े। इन सारे चीज़ को अपने जो है डाइट में अवॉइड नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए, अगर कम है तो इसको बढ़ाइए, वरना ज़्यादा रहेगा तभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, कम रहेगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से जाके सोनोग्राफी करवाइए कि आपका शिशु कैसा है, आड़ा तिरछा उल्टा तो नहीं है ना, आपका जो नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी, शिशु की पोजीशन कैसी है। इस समय आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे 1 या 2 बार कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो किस स्थिति में है। अगर डॉक्टर जो ड्यू डेट देती है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, अपना बैग। इसके बाद इस समय आपको बहुत ज़्यादा झुक के भी काम नहीं करने चाहिए 7वें-8वां महीना जब आ चुका होता है आपका। तो आई होप कि जितनी भी मैंने जानकारी दिया है आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है फ्रेंड्स। और आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें।